हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पहला क्वेश्चन है, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? समुच्चय बोधक में, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सर्वनाम। बताएँगे साथी किसके साथ नहीं किया जा सकता? तो साथी अगर समुच्चय बोधक में देखेंगे, तो जैसे एक वाक्य है, मैं राम के साथ गया। मैं मैं राम के साथ गया। मैं राम के साथ गया। आप यहाँ पे देखेंगे के साथ यानी संबंध बता रहा है। मैं राम के साथ यानी संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इसमें क्या होगा? प्रयोग होगा। वह, जैसे आप देखेंगे, वह साथ चलता है। वह साथ चलता है। वह साथ चलता है। चलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के कैसे चलता है? साथ चलता है। क्रिया की विशेषता बता, यानी क्रिया के साथ होगा। संबंध में क्या है? वह आया साथ ही। वह आया वह आया साथ ही वर्षा होने लगी। साथ ही वर्षा होने लगी। वह आया साथ ही वर्षा होने लगी। ये क्या कर रहे हैं? वह आया और वर्षा होने लगी में साथ ही यानी संबंध बता रहा है, और यहाँ पे भी क्या होगा? संबंध होगा। लेकिन सर्वनाम साथी क्या होते हैं? ये संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि सर्वनाम शब्द के साथ सर्वनाम के साथ साथ का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और कभी भी संज्ञा शब्द साथ क्या है? संज्ञा शब्द नहीं है, याद रखेंगे। और तीनों के साथ होगा। समुच्चय के साथ होगा। समुच्चय के साथ यहाँ राम और मैं में संबंध बता रहा है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, सर्वनाम के साथ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आज मैंने अधिक केले खाए। वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको बताना है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक में किसी संख्या की बात होगी। संख्या में जैसे आप कहीं कर देखेंगे 2 केले, अगर यहाँ पे बोला होता 2 केले खाए, तो 2 केले में संख्यावाचक हो जाता। परिमाण में यहाँ पे मात्रा की बात होगी। मात्रा में थोड़ा, बहुत, अधिक, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक, क्योंकि अधिक केले खाए, थोड़ा, बहुत, अधिक, ये क्या है? मात्रा को बताता है। गुणवाचक में साथ ही गुण, जैसे गुड़ की बात होगी, जैसे बोलेगा कि मीठा केला खाया, मीठा केला होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? गुड़ की बात हो जाती। गुड़ क्या है? मीठा है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा का पड़ोसी, सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा हो जाए, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा हो जाए, तो क्या होता है? वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। यहाँ पे केला क्या है? केला क्या है? संज्ञा तो है, लेकिन यहाँ पे अगर आएगा यह केला, जैसे यह केला मीठा है, यह केला सुंदर है, यह केला अच्छा है, तो यहाँ पे तब होगा, क्योंकि ये सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम के बाद संज्ञा आ गया, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण, यानी अधिक केला, यानी मात्रा की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है? क्रिया का कौन सा रूप है आपको बताना है। प्रेरणार्थक है, अकर्मक है, सकर्मक है, आज्ञार्थक है। जहाँ पे आज्ञा दी जाए वहाँ पे आज्ञार्थक होता है। सकर्मक यानी कर्म के साथ होता है, जैसे राम खाना खाता है। यहाँ पे अकर्मक होता है बिना कर्म के। किसके? बिना कर्म के। जैसे राम दौड़ता है, यहाँ पे कर्म प्रधान नहीं होता। प्रेरणार्थक में कार्य दूसरों के माध्यम से जब करवाया जाए, दूसरों के माध्यम से कार्य दूसरों के माध्यम से जहाँ पे होता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। तो यहाँ पे माँ जी ने पिताजी के द्वारा सामान मंगाया था, तो कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में साथ ही एक चीज़ और याद रखेंगे, शब्दों के अंत में आया, आना, वाना शब्द लगा रहता है। आप यहाँ पे देखेंगे मंगवाना यानी मंगवाया, आया शब्द, आया प्रत्यय है, आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? अकर्मक का मतलब होता है कर्म के बिना, यानी बिना कर्म के। यहाँ पे आप देखेंगे मीरा गाना गाती है। क्या गाती है? गाना गाती है। राजू पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। गाय घास खाती है। क्या खाती है? घास। यानी सबका जवाब मिल रहा है, बस एक ही शब्द को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार दिल्ली में है, यानी इसमें कर्म नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, वह खा रहा था में खा रहा था में कौन सा काल आपको बताना है? कौन सा काल है? सामान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, संदिग्ध है, या पूर्ण भूत है? भूतकाल में साथ ही अंत में समय बीत गया होता है, अब वाक्य के अंत में था रहता है, थी रहते हैं, तो आप पहचान कर सकते हैं कि वाक्य क्या हुआ? भूतकाल है। सामान्य भूतकाल में कि वाक्य के अंत में आप देखेंगे आ, ई, ए,
आ ई ए पहचान के लिए याद रखेंगे, ये सब प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया, अंत में क्या आया? या। तो ये सामान्य भूतकाल है, यानी कार्य बीत चुका है। अपूर्ण भूतकाल की बात करें साथी, तो इसकी पहचान क्या है? रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि शब्द लगे रहें तो क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण, यानी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। वह खाना खा रहा था, यानी कार्य खाना खा नहीं चुका था, वो खाना खा रहा था, तो अपूर्ण हुआ। संदिग्ध में साथी संदेह होगा, वाक्य अंत में होगा, होगी, होंगे, होगा, होंगी, होंगे, वाक्य अंत में वह खा रहा होगा, वह खा रहा होगा, यानी संदेह है। पूर्ण की बात करें तो पूर्ण में चुका, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आदि शब्द आ जाएं तो वहाँ पे पूर्ण, जैसे वह खा चुका था, यानी कार्य पूर्ण हो गया है। भूत में कार्य शुरू हुआ और पूरा हो गया तो पूर्ण भूतकाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। एक शब्द बताना है, जो एक शब्द है इसका निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? एक शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा? संज्ञा के साथ, संबंध बोधक, विशेषण, क्रिया विशेषण। बताएंगे किसके साथ नहीं किया? संज्ञा के साथ, संज्ञा आदमी शब्द है, एक आदमी, हमने कहा एक आदमी, संज्ञा के साथ प्रयुक्त हो गया एक आदमी। संबंध के साथ, संबंध के साथ नहीं हो सकता। संबंध के साथ में, संबंध में के साथ आता है, संबंध के साथ, के ऊपर, के ऊपर, के नीचे, ये शब्द आते हैं। संबंध में संबंध जोड़ता है, और एक कहीं पे भी संबंध नहीं जोड़ता है। विशेषण के साथ हो सकता है, विशेषण यानी अकेला, अकेला यानी एकल, अकेला यानी एकल, एकल को क्या कहते हैं? अकेला व्यक्ति, अकेला क्या है? विशेषण है। तो संबंध के साथ कर सकते हैं, संज्ञा के साथ, सबका संबंध के साथ नहीं कर सकते, विशेषण के साथ, क्रिया विशेषण के साथ भी कर सकते हैं। जो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्रिया विशेषण की भी साथ कर सकते हैं, विशेषण की भी साथ कर सकते हैं। जैसे कहते हैं अकेला आया, एकल आया, अकेला आया, आना क्या है? क्रिया। कैसे आया? अकेले आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। मोहन मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। यह वाक्य है संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य की बात करें साथी, तो इसकी पहचान के लिए आप याद रखेंगे, पहचान में जो, क्योंकि, जो, क्योंकि आदि से जुड़ेंगे, जो, क्योंकि आदि से जुड़ेंगे। मिश्र वाक्य जो होता है साथी, एक प्रधान वाक्य होता है। क्या होता है? एक प्रधान वाक्य, और उस पर एक आश्रित वाक्य होता है। क्या होता है? एक आश्रित, एक प्रधान होता है और उस पर एक आश्रित होता है। जैसे मैंने कहा मैं जानता हूँ, आपके मन में क्या का प्रश्न उठा? क्या जानते हो? मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो इसका क्या होगा? वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। आज्ञा की बात की जाए तो आज्ञा या उपदेश, आज्ञा या उपदेश या अनुमति या प्रार्थना के लिए प्रयुक्त होता है। इसमें जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे, इसमें जो शब्द आपको मिले, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, ये क्या किया जा रहा है? निर्देश दिया जा रहा है। आज्ञा, जैसे तुम पढ़ने जाओ, तुम पढ़ने जाए, आज्ञा दिया जा रहा है, निर्देश दिया, तुम अपना ख्याल रखो, इनमें क्या है? सलाह दी जा रही है। तो यहाँ पे बात की जाए तो आज्ञा को साधारण वाक्य में क्या होता है? केवल एक स्वतंत्र वाक्य होता है, केवल एक स्वतंत्र वाक्य, केवल एक स्वतंत्र वाक्य होता है। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? साधारण वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य की बात की जाए साथी, जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो पहचान में दो स्वतंत्र वाक्य जोड़ते हैं। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ता है, दो स्वतंत्र वाक्य जुड़ता है। और इसमें किंतु, परंतु, इसलिए या आदि शब्द आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे किंतु से जुड़ा है और दो स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों का अपना अलग अलग अर्थ है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे साथी क्या होगा इसका आंसर। प्रत्युत्पन्नति में कौन सा वाक्यांश होगा? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिनकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न हो, जो तत्काल क्या हो? सोचकर उत्तर दे दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे। आप यहाँ पे देखेंगे प्रति उत्पन्न शब्द में शुरुआत है। प्रति का मतलब होता है तत्काल, तुरंत। उत्पन्न यानी जो तुरंत उत्पन्न हो जाए। प्रति उत्पन्नति मतलब तुरंत जो उत्पन्न हो जाए, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे दे, वही होता है, वही साथी क्या होता है? प्रत्युत्पन्नति होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। अप्रत्याशित शब्द के लिए कौन सा उपयुक्त है? जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी संभावना हो, जो आवश्यक होने वाला हो। साथी आप देखेंगे अधन प्रत्याशित, अ का साथी क्या होता है? न के लिए प्रयुक्त हो, यानी नहीं के लिए प्रयोग होता है, नहीं के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे न। प्रत्याशित मतलब जिसकी आशा न की गई हो, इसका राइट आंसर हो जाएगा न के लिए, जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। प्रत्याशित यानी आशित,
प्रतिधन आशित हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन आशित। आशित आशा से, आशित यानी आशा से, यानी जिसकी आशा न की गई हो। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, छछूंदर। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का क्या अर्थ है? अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें देना। बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। छछूंदर के सिर का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, यानी जो उसका पात्र नहीं है फिर भी उसको वो चीजें मिल जाती है, तो वही होता है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीजें देना। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उत्श्रृंखला आती है, तो रेखांकित शब्द में शुद्ध, आपको उत्श्रृंखला का शुद्ध शब्द बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो साथी क्या होता है, उत होता है, उत होता है, और श्रृंखला, श्रृंखला तो ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे त के बाद जो शुद्ध वर्तनी में आएगा क्या आएगा, छ आएगा। छ के बाद क्या आता है, र आता है, जो कि री बनता है। क्या बनता है, री बनता है, री बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि उत के बाद छ या छ से री हो गए, उत श्रृंखलता, ये शब्द सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से अशुद्ध वर्तनी बताना है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? चरमोत्कर्ष, वांग्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यप। तो साथी चरम प्लस उत्कर्ष से बना है, ये सही है। वांग्मय ये भी सही है। पुनर् प्लस उत्थान, पुनर् प्लस उत्थान। हिरण्यकश्यपु नहीं होता है, हिरण्यकशिपु होता है। क्या होता है, हिरण्यकशिपु। ये शुद्ध वर्तनी हिरण्यकशिपु होता है, आधा सा नहीं पूरा सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें से आपको अशुद्ध, इनमें से शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है। विविध यानी विविध नाम, भिन्न नाम नहीं होगा, कई नाम है। कई साथी क्या है, यहाँ पे बहुवचन शब्द है। कई क्या है, बहुवचन शब्द है, तो इसी के साथ में जो है होगा वो बहुवचन के रूप में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे है जो है बहुवचन है, कई नाम यानी बहुवचन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बावरा आहिरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे, कितनी नाव में कृतनिमा। अज्ञेय जी को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए, कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए। साथ ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है, और यह टोटल 23 भाषाओं में दिया जाता है। 8वीं जो अनुसूची है उसकी 22 भाषा है, 8वीं अनुसूची की 22 भाषा है। और जो एक भाषा और है उसको 2018 से अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा, 2018 से अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाने लगा। हिंदी में पहला अगर बात करें तो 1968 ईस्वी में मिला था हिंदी का पहला, वो भी सुमित्रा नंदन पंत जी को, उनकी रचना है चिदम्बरा। चिदम्बरा रचना के लिए 1968 में पहला पुरस्कार हिंदी का मिला था। बवारा अहेरी इनका काव्य संग्रह है, अज्ञेय जी का ही है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये अज्ञेय जी का कविता का शीर्षक है, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। महावृक्ष के नीचे, यह भी इनकी कविता संग्रह है। तो ये तीनों क्या है, अज्ञेय जी से संबंधित है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, तितली के रचनाकार कौन है? तितली के रचनाकार कौन है? निराला हैं, जगदीश माथुर हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। साथ ही अगर हम इसके आंसर की बात करें तो तितली के रचनाकार हैं, ये उपन्यास है, किसके उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद जी के। जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास में तितली हो गए, क्या, तितली, कंकाल, इरावती, तितली, कंकाल और इरावती। इरावती क्या था? इनका अधूरा उपन्यास था। कैसा उपन्यास है? अधूरा। इरावती इनका अधूरा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, छायावाद की प्रवर्तक, छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इनके अन्य रचनाओं की हम जैसे बात करें तो जिसमें प्रेम पथिक हो, या प्रेम पथिक 1909 में इसका प्रकाशन होता है। करुड़ालय होता है, कानन कुसुम है, कामायनी है, महाराणा प्रताप का महत्व है, आदि इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा है, आधुनिक युग की मीरा है। इनकी रचनाओं की बात करें तो नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, सांदगीत आदि इनकी रचनाएं हैं। निराला जी की हम साथ ही यहीं पे बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, मुक्तक छंद के प्रवर्तक कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगर इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं जूही की कली, अनामिका, परिमल, गीतिका आदि इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जूही की कली, अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, गीतिका आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं, याद रखेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही साथी। बताएंगे आज की क्लास कैसी लगी। आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए। कल मिलते हैं एक शानदार जानदार क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं कल की क्लास में।